चलिए, आप को भी इंग्लिश बोलने में होती है दिक्कत, तो आज इस समस्या का समाधान लेकर मैं आया हूं और कुछ बेसिक फंडामेंटल बातें हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप उनको फॉलो करेंगे एज इट इज तो विश्वास रखिए कि आप आसानी से अंग्रेज तो नहीं हो जाएंगे, ये कंफर्म है, लेकिन अच्छी इंग्लिश आप बोल पाएंगे, आप लोगों से अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपनी बात को इंग्लिश में रख पाएंगे। कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ बेसिक बातें हैं जो अगर आप फॉलो अप करते हैं तो 100% आपको अच्छी इंग्लिश समझ में आएगी, बोल पाएंगे और समझ पाएंगे। पहला काम, सबसे पहला काम, देखिए इंग्लिश एक्चुअली हम क्यों नहीं बोल पाते हैं, हमको ये समझ में आना चाहिए आखिर हम बोल क्यों नहीं पा रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे माइंड में इंग्लिश में कुछ है ही नहीं। हम करते क्या है कि पहले हिंदी में सोचते हैं कि मैं खाना खाऊंगा, फिर हम ढूंढते हैं कि मैं की इंग्लिश क्या है, खाना की इंग्लिश क्या है और खाऊंगा की इंग्लिश क्या है, फिर उसको रिलेट करके हम लोग बोलना शुरू करते हैं। अब इसमें टाइम गैप बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो आप इतना हेजिटेट करने लगते हैं कि आप बोल नहीं पाते। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, किन किन फंडामेंटल बातों का आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों पर फोकस करना है, उन्हीं के बारे में हम लोग आज यहाँ बात करने वाले हैं। आप एक कैटेगरी बनाइए कि कौन कौन सी चीज़ें आपके डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने कहा मेडिसिन, तो मेडिसिन में क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करते हैं। सब्जियाँ, भाई पहले हमको पता हो इंग्लिश में, घर में जो हम वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, फ्रूट्स यूज़ करते हैं, ग्रॉसरी, क्रॉकरी, जो आइटम हम लोग डेली उसमें यूज़ करते हैं, उन सारों की लिस्ट बनाइए। पहले उनकी इंग्लिश आप ढूंढिए कि आम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनानास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंजीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक, फंडामेंटल्स पहले आपने क्लियर कीजिए। ये एकदम चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए कि भाई हमारे डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, पहले उन सबको हम इंग्लिश में पता होना चाहिए। हमको नाम पता ही नहीं है। हमारे सर क्लास में आए और आते ही बोले कि आपको बच्चे यस या नो बोलना है ना, यस या नो बोलना है। क्वेश्चन उन्होंने कहा कि आर यू मेंडिकेंट। अब बच्चों को पता ही नहीं है कि मेंडिकेंट का मतलब क्या होता है। MENDICANT, मेंडिकेंट का मतलब होता है भिखारी, बेगर। अब किसी को पता ही नहीं है तो हम क्या बोलें, यस या नो। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि ये भिखारी है और इसको इंग्लिश में बेगर या मेंडिकेंट बोलते हैं। तो जब हमको बोलना होगा तो हमको सोचने की जरूरत नहीं होगी, हमको वर्ड पता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज शब्दों से सीखी जाती है और हमारे पास शब्द ही नहीं है। जब आप छोटे थे बचपन में, आपने कैसे सीखा, मैं पानी पीऊंगा, डायरेक्टली ऐसे थोड़ी सीखा होगा। अम्मा आ आ आ आ, फिर मम्मी ने कहा कि बेटा ये आ नहीं, ये पानी है, पानी, तो आपने याद कर लिया कि पानी है ना। तो उस तरीके से चीजों को धीरे धीरे अपने सिस्टम में लाइए। टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने आपको लगेंगे पहले अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने में। ठीक है, जितनी बार आप विजुअलाइज कीजिए, ऐसे याद नहीं करना है बैठ के रख लिए FIG, फिग, फिग मतलब अंजीर ना, अंजीर का टुकड़ा उठा के बैठिए और खाते हुए रहिए, ऐसे खाइए। आहा, फिग, फिग मतलब अंजीर। अंजीर का फायदा बता दें आपको हम कि आंखों की रोशनी बढ़ती है उससे, है ना, विटामिन A होता है। ठीक, तो अब विजुअलाइज कर लिए आप उसको और प्रैक्टिकल विजुअलाइज कीजिए। हवा में स्पेकुलेट मत कीजिए, ऐसे बैठे हैं एकदम ना, उसको प्रैक्टिकल कीजिए, सामने लेकर आइए। सेब हाथ में पकड़िए कि बोलो बेटा एप्पल, ए फॉर एप्पल। ये एग्जाम्पल है, कुछ भी आप कर सकते हैं जो आपके आसपास। मम्मी किचन में गए हैं, बैठी हुई हैं, आप गए किचन में और चिमटा उठाए, रोटी पकड़ने वाला, सोचे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। चिमटा तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, टोंग्स बोलते हैं उसको, ठीक है, लेकिन फुकनी, फुकनी क्या बोलते हैं। तो फुकनी उठाए, फुकनी विजुअलाइज मत कीजिए। आधे लोगों ने आप में से फुकनी कभी देखी नहीं होगी जीवन में। फुकनी इज अ पाइप जिसमें दोनों साइड में होल होता है और इसे गांव में चूल्हा फूका जाता है। तो फुकनी यानी कि बिलोज। ठीक, तो फुकनी हाथ में पकड़ लिए, अब बोले बिलोज। तो पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी एकदम क्लियर कीजिए इस तरीके से, पहला काम। दूसरा काम, सब्जेक्ट और वर्ब का जो रिलेशन है पहले वो समझिए कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है और उसके साथ आने वाली जो रिस्पेक्टिव वर्ब है वो कैसी आएगी। आई के साथ एम आता है प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में वॉज आता है। स्पेकुलेशन में वर आ जाएगा, वो अलग कंडीशन है। ठीक, तो ये जो बेसिक रिलेशन है सब्जेक्ट और वर्ब का, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। अब देखिए जनरल लाइफ में अगर आप देखेंगे अपने आस पड़ोस में, तो सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन में मैक्सिमम लोग गड़बड़ करते हैं। ही गोज की जगह पर ही गो बोलते हैं, आई गोज, है ना। तो ये क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन जिसमें हमको बोलने में दिक्कत है, क्योंकि हमने कभी उसको समझा ही नहीं। हमने कभी ये समझा ही नहीं कि सब्जेक्ट और वर्ब दो सगी बहनें हैं। नाउन और वर्ब जो है दो सगी बहनें हैं और सगी बहनें कभी एक जैसी नहीं होती।
दो भाई एक जैसे कपड़े पहन लेंगे, लेकिन बहनें कभी नहीं पहनती, है ना। तो बहनें क्या करती हैं, हमेशा अलग अलग कपड़े पहनती हैं। जब एस नाम का कपड़ा नाउन नाम की बहन के साथ लगता है तो नाउन नाम की बहन कहती है कि देखो मैं सिंगुलर से प्लूरल हो जाऊंगी। तो बॉय से क्या हो गया, बॉयज, तो सिंगुलर से प्लूरल। तो वर्ब कहती है कि अच्छा तुम एस नाम का कपड़ा पहन के सिंगुलर से प्लूरल हो गई, तो हम प्लूरल से सिंगुलर हो जाएंगे। तो गो अपने जिस रूप में पैदा हुआ फंडामेंटल फॉर्म में प्लूरल है, ऐसे ईएस लगा दोगे तो सिंगुलर हो जाएगा। तो ये दोनों का रिलेशन जो है ये आपको मेरे बच्चे आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। पहला काम, जो बेसिक हमारे सराउंडिंग में चीजें हैं जिनके बारे में आपको बात करनी है वो क्लियर होनी चाहिए, पहला चार्ट। दूसरा, सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक, तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। और तीसरा काम आपको क्या करना है, रीडिंग हैबिट बढ़ाइए। रीडिंग हैबिट के लिए देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ना लोग हवा पानी देने के लिए सलाह दे देते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ लो, मैगजीन पढ़ लो, खुद कभी पढ़ी थी? हमको लगता नहीं, जो लोग सलाह देते हैं उन्होंने कभी खुद पढ़ी थी। उसके लिए सिंपल तरीका है, आजकल आप लोग वेब सीरीज बहुत देखते हैं, तो जो भी वेब सीरीज देखिए, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, सब टाइटल उसका जो है वो इंग्लिश में ही रखिए। जैसे मैं एक गाना सुन रहा था, बहुत बढ़िया गोविंदा का सॉन्ग था कि पूछो ना साथिया जुदाई की वो रातें, कैसे कटे वो दिन, कैसे कटी वो रातें। अब इतना बढ़िया गाना, गाना तो ठीक था सुनने में, मतलब आम गाने जैसा था, लेकिन जो सब टाइटल में उसने इंग्लिश ट्रांसलेट की है, शानदार बिल्कुल। क्या बोला कि पूछो ना साथिया ओ बिलव्ड, साथिया के लिए यूज किया ओ बिलव्ड। डू नॉट आस्क अबाउट द नाइट्स ऑफ सेपरेशन। क्या बोला, ओ साथिया मत पूछो सेपरेशन की वो रातें, जुदाई की वो रातें, कैसे कटे वो दिन और कैसे कटी वो रातें। हाउ आई स्पेंड माई डेज एंड हाउ आई स्पेंड माई नाइट्स। तो कितना शानदार तरीके से उसकी इंग्लिश को उन्होंने वहां पर मेंशन किया था, दिया हुआ था। यानी कि हमारा तीसरा काम क्या है कि जो भी मूवी वेब सीरीज कुछ भी आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं एक कॉपी, गेम्स ऑफ थ्रोन्स में देख रहा था वेब सीरीज, तो उस वेब सीरीज से इस कॉपी में आप देखिए लगभग 200 वर्ड मैंने कलेक्ट किए हैं। पूरी जो गेम्स ऑफ थ्रोन्स थी पूरी मैंने देखी, तो वहां से लगभग 200 अप्रॉक्स मुझे बढ़िया वोकेबलरी मिली, जिसको हम लोग, मैंने देखा कि वो वोकेबलरी आपके एग्जाम में भी आई हुई है। तो इसका मतलब है कि हमें उससे कुछ मिल रहा है। देखिए एक बात नहीं समझिए, कुछ भी आपका समय ले रहा है, तो समय ले रहा है तो कुछ तो तुम भी लोगे ना। मैंने गेम्स ऑफ थ्रोन्स जो है पूरी देखी, तो पूरी देखने में मेरा समय कंज्यूम हुआ ना, तो समय कंज्यूम हुआ तो मैंने उससे कम से कम 200 शानदार वर्ड ले लिए। तो तीसरा काम आपको ये करना है। और चौथा काम जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है, एक बंदा आपको ढूंढना है जिससे आप अपनी इंग्लिश की भड़ास निकाल पाओ। पर डे आप जिससे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट या जितनी बार भी मिले उससे इंग्लिश में ही बात करो। गलत सही मैटर नहीं करता है गलत सही मैटर नहीं करता है मेरे बच्चे, बस आप बोलिए इंग्लिश में। क्योंकि जो सबसे बड़ा हर्डल है हमारे लाइफ में ड्यूरिंग स्पीकिंग इंग्लिश, वो है आपका हेजिटेशन। आप इतना हेजिटेट करते हैं कि पता नहीं अगर हम गलत बोल दिए तो हमारी इज्जत का क्या होगा। अरे मेरे लाल, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी भाषा है क्या, भाषा है अंग्रेजों की, और दूसरों की भाषा आप गलत बोल सकते हैं। एक अंग्रेज गलत हिंदी बोलता है, वो तो कभी नहीं शर्माता। तुमको शर्म इसलिए लग रही है कि तुमको एक फोबिया बैठा हो तुम्हारे दिमाग में। इंग्लिश लैंग्वेज है, भाषा है, भाषा बिना प्रैक्टिस के मेरे भाई आएगी नहीं। तो तीसरा चौथा काम क्या करना है आपको, एक बंदा फाइंड आउट करना है या बंदी, अपने उनसे बतियाते हैं आप, इंग्लिश में बतियाइए, किसी से भी बात कीजिए। गलत सही मतलब नहीं है, पहले बोलिए, सही तो बाद में आप कर ही लोगे। मैंने असैसिनेशन की स्पेलिंग सीखने में बहुत समय लगा दिया। पिताजी ने हमारे एक बार सिखाई कि एक गधा ASS, उसके पीछे एक और गधा ASS, उसके पीछे मैं, और उसके पीछे पूरा नेशन, असैसिनेशन। तो इस तरीके से आप कम्युनिकेट करेंगे, किसी से बात करेंगे, और ऐसा व्यक्ति जो आपको जज ना करे, है ना, उससे रोज बात कीजिए 5, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी बार मौका मिले उतनी बार। चौथा काम क्या करेंगे कि किसी से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक, विदाउट हेजिटेशन, जिससे आपका हेजिटेशन निकलेगा। पांचवा क्या करेंगे आप, कोशिश ये कीजिए कि थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट आप इंग्लिश में न्यूज़ सुनिए। जो न्यूज़ राइटर्स, जो न्यूज़ ऑर्टर्स होते हैं, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, उनको सुनिए इंग्लिश में। आप बहुत अच्छी इंग्लिश देखेंगे, बहुत बढ़िया, और जो ऐसी इंग्लिश जो आसानी से आपको समझ में आए। बहुत हवा पानी वाली इंग्लिश नहीं बोलते हैं वो, ऐसी इंग्लिश वो कभी नहीं बोलते जो आपको समझ में नहीं आए। उनको आप 5 मिनट पर डे सुनिए। ये 5 काम अगर आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं, कुछ अच्छी वेब सीरीज आप देखिए, बेसिक वर्ड पहले याद कीजिए, सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन याद कीजिए,
मतलब समझिए। दूसरा, किसी से कम्युनिकेट कीजिए पर डे। ये 5 काम आप 1 महीने 2 महीने तक करके देखिए। विश्वास रखिए, मैं ये नहीं कर रहा कि आप अंग्रेज बन जाएंगे, लेकिन एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाएगा एकदम निश्चित तौर पर। मेरा खुद का भी यही हाल था। मैंने एक बार छींक दिया कहीं पर, हाथ छी, और छींकने के बाद मैंने बोल दिया जय भोले, तो किसी ने मेरी बहुत हंसी बनाई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि छींकने के बाद एक्सक्यूज मी बोलना होता है अंग्रेजों के हिसाब से। लेकिन कोई बात नहीं, हम भारत के रहने वाले थे, गांव देहात के रहने वाले थे, नहीं पता था, लेकिन हमने सीख लिया धीरे धीरे। तो ये तरीका डेवलप कर कीजिए, अपने अंदर आप पोटेंशियल रखिए, अपने अंदर टेंडेंसी रखिए सीखने की, और बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सीख नहीं सकते। 2 से 3 महीने लगेंगे, आप बिल्कुल आराम से इंग्लिश सीख सकते हैं। बाकी जो सपोर्ट चाहिए हो मुझसे, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट में जो भी कमेंट करेंगे आप, जो भी वोकेबलरी नीड होगी आपको या कम्युनिकेट करने की नीड होगी, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। आज जय हिंद।